हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः महर्षि विश्वामित्र के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ अवतार भगवान परशुराम के पावन चरित्र को सुना। पुनः इधर महाराज गाधी के पुत्र हुए जो प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी थे, उनका नाम विश्वामित्र था। विश्व है मित्र जिंदा। विश्वामित्र हुआ मित्रे चरसौ सूत्र से वकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ होकर हुआ है। विश्वामित्र मित्रे चरसौ। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्मतेज को प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें पिछले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र जो उनके भांजे थे सुनहशेप, उनका एक नाम देवराज भी था, उनको भी उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था किसी विशेष परिस्थिति वशात। और अपने पुत्रों से कहा कि इनको बड़े भाई के समान तुम लोग समझना। लेकिन 49 पुत्रों ने, जो विश्वामित्र के जो 49 पुत्र थे, उन 49 पुत्रों ने स्वीकार करने से मना कर दिया, हामी नहीं भरी। तो जिससे विश्वामित्र जी ने सबको मलेच्छ हो जाने का श्राप दे दिया। 50 छोटे जो 50 भाइयों के साथ छोटे जो पुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। भय बिनु होई न प्रीत। तब सुनस से उनको अग्रज के रूप में स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों के जैसे सुपुत्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त हो। संसार में सबसे बड़ा दुख है कुपुत्र मिलना। कुपुत्र जिसके उसका पूरा जीवन नरक है। असती नारी, उल्टा स्त्री और कुपुत्र, ये दो जीवन के भार स्वरूप हैं। आजकल तो कुमाताएं भी हो गई।
कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक बालक का स्तनपान एक माँ करवा रही थी। बालक जोर जोर से रोने लगा तो उसको जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। जिस समय प्रारंभिक कलयुग था, 500 वर्ष ईसा पूर्व आदि में, शंकराचार्य भगवान की स्तुति में है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा नरचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। कुपुत्रो जायेगा किंतु क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं होती। किंतु वर्तमान भट युग में ये पंक्ति को भी अतिक्रमण करने वाली स्त्रियां हो गई। इसलिए देहाती कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन संग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब ले डूबेगा। और पूत सपूत है तो भी धन संग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो किसी चीज की कमी नहीं रखेगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसके बाद विश्वामित्र जी के अष्टक, हारीत, जय, क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार कौशिक गोत्र में अनेक भेद हो गए। इसके बाद छत्रवृद्ध के वंश का वर्णन किया। कहा कि पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उनके पुत्र थे नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना। छत्रवृद्ध के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोत्र के काश्य, पुष्य और गृत्समद। गृत्समद के पुत्र हुए शुनक, जिनके पुत्र है शौनक ऋषि, जो 88,000 ऋषि मुनियों का नेतृत्व करते हुए जिन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा श्रवण किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे नैमिषारण्य क्षेत्र में। इसके बाद शौनक हुए। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं भगवान धन्वंतरी। जो मार्कंडेय महादेव काशी में, मृत्युंजय महादेव, वहाँ जो कूप है धन्वंतरी कूप, उसी मार्ग से उन्होंने पुनः अपने स्वधाम को प्रयाण किया था। इसलिए उस मृत्युंजय महादेव के कूप का जो जल पीता है उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके नाड़ियों में, हड्डियों में दर्द हो, पेट का रोग हो तो नष्ट हो जाता है, कैंसर तक नष्ट हो जाता है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के धन्वंतरी। इनके स्मरण मात्र से ही रोग भाग जाते हैं। मैं कुछ देर पहले देखा, जब दास को ठेस लगी तो धन्वंतरी धन्वंतरी 5-6 बार बोला तो दर्द कुछ कम हो गया। मैंने अभी तत्काल चमत्कार देखा, क्योंकि मैं जब भी पीड़ित होता हूं तो अश्विनी कुमारों का नाम लेता हूं या धन्वंतरी भगवान का। क्यों न हो, ये भगवान के अंश ही हैं,
धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए, केतुमान के भीमरथ, भीमरथ के दिवोदास हुए। इसलिए वैद्यों के यहाँ लिखा रहता है दिवोदासाय नमः। दिवोदास द्युमान, जिसका एक नाम प्रतरदन था, यही द्युमान शत्रुजित वत्स ऋतुध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। द्युमान के पुत्र अलर्क, ये अलर्क ही हैं जो अलर्क के सिवा किसी राजा ने इतने लंबे आयु तक राज्य नहीं किया। 66,000 वर्ष तक युवा रह करके अलर्क ने राज्य किया। हम लोग तो 50-60 में ही राम राम। अलर्क के पुत्र संतति के सुनीत, उनके सुकेतन, उनके धर्मकेतु के सत्यकेतु। इस प्रकार क्षत्रवृद्ध का नाना प्रकार से वर्णन किया। फिर ययाति का चरित्र कहा। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बहुत लंबे काल तक विषय भोगों से जब इनकी उपरति नहीं हुई, ये वृद्ध हो गए, तो उनके अंदर सांसारिक भोगों की अत्यधिक लालसा होने पर इन्होंने पुत्रों से युवावस्था मांगी। जो जो नहीं दिए उनको मलेच्छ होने का श्राप दे दिया। और एक बालक ने, इनके छोटे पुत्र ने इनको अपनी आयु दी। लंबे काल तक फिर युवा रहकर विषय में प्रवृत्त हुए। फिर उन्हें वैराग्य हुआ कि अग्नि में घी डालने से जिस प्रकार अग्नि शांत नहीं होती और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय सुख में कभी भी विषय सुख से तृप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। तब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और ठाकुर जी की कृपा से उनका उद्धार हुआ, गृह त्याग किया। फिर पुरुवंश का वर्णन हुआ। कहा परीक्षित तुम पुरुवंश में ही जन्मे हो। कौरव आदि पुरुवंश के थे, इस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरु के पुत्र हैं जनमेजय, जनमेजय का प्राचीनवान, ये जनमेजय अलग है। एक जनमेजय हैं परीक्षित के पुत्र, इन्हीं के वंश में पूर्वाचार्य भी जनमेजय हुए। इनके प्राचीनवान के प्रवीर के नमस्यु के पुत्र हुए चारुपत से सुद्यु से बहुगव से संयाति से अहमयाति से रौद्राक्ष। घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थिंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा वलेयु हुआ। उनमें ऋतेयु के पुत्र रंतिभार हुए। रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र थे महर्षि कण्व। कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए। और पीछे जो कह चुके हैं सुमति के पुत्र हुए रैभ्य, और इसी रैभ्य के पुत्र थे दुष्यंत। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों को साथ ले जाकर शिकार खेल रहे थे। उधर महर्षि कण्व के आश्रम पर पहुंचे। कण्व मुनि के आश्रम पर पहुंचने पर वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी कन्या को बैठे हुए देखा। इस कथा का वर्णन महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत विस्तार से किया है। बहुत मनोहर वर्णन है। ऋषियों के आश्रमों में वहां की दिनचर्या, वहां का अनुशासन अन्य जगह से भिन्न होता है। वहां सतत सभी ब्रह्मचिंतन में तत्पर रहते हैं। सांसारिक वार्ताओं का क्षणिक भी किसी के पास अवसर नहीं होता।
तो वह जो शकुंतला थी, जो ऋषि कन्नु के आश्रम में कन्या थी, जो गोद ली हुई थी, वह शकुंतला वृक्ष और पत्तों से अत्यंत प्रेम कर रही थी। आपको आश्चर्य होगा, जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो वृक्ष भी रोने लगे थे। और जब किसी, ध्यान से सुने माता जी, जब किसी वृक्ष में कोमल पत्ते को वो देखती थी, कोमल पत्ता उगता था, तो इतनी प्रसन्नता शकुंतला को होती थी जैसे उनके घर में बालक ने जन्म लिया हो। वह जन्मदिन मनाती थी, उत्सव मनाती थी। एक कोमल पत्ते को उगने पर भी वह उत्सव मनाती थी। सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मणी नहीं लगती। तुम ऋषि कन्नु के आश्रम में अपितु तो हो, लेकिन तुम ब्राह्मणी नहीं लगती। और सुनो, पुरुवंशियों का चित्त क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी कन्या पर आसक्त नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कितना चित्त पर भरोसा है ये महापुरुषों का। कैसे महापुरुष थे जो इतना जानते हैं कि यदि तुम पर आकर्षण मेरा बन रहा है तो तुम ब्राह्मणी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा धर्म इतना सुदृढ़ है कि ब्राह्मणी के चित्त की ओर मेरा चित्त कभी आकर्षित नहीं हो सकता। इसलिए एक महाकवि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में लिखा, इंद्रनाम ही संदेह पदेषु वस्तुसु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः। जो विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं, शास्त्रों के वचन में जहां पर शंका हो वहां उनके अंतःकरण ही प्रमाण होते हैं। कितना अपने अंतःकरण का इनको भरोसा है। तुम जरूर क्षत्रिय कन्या हो, सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो? शकुंतला ने कहा, विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतत् भगवान् कन्नो वीरकिं करवामते। हे भगवान, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। मेनका से भगवान विश्वामित्र आसक्त हो गए और अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो गए। इससे मेनका के गर्भ हुए, उनके गर्भ से मेरी उत्पत्ति हुई। लेकिन मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया और वो स्वर्ग को चली गई। तब मैं उस समय तत्काल उत्पन्न हुई थी, तो कहीं मुझे कुत्ते या हिंसक जंतु नोच कर न खा जाए, इसलिए पक्षियों ने मेरी रक्षा की। पक्षियों को संस्कृत में शकुन कहते हैं। शकुंतों ने रक्षा की। शकुंतम लाति रक्षकत्वेन गृह्णाति शकुंतला। जिनकी पक्षियों ने रक्षा की हो उनको शकुंतला कहते हैं। शकुंत मतलब पक्षी, ला आदाने धातु है, अर्थात जिनकी रक्षा पक्षियों ने की। पक्षी अपने पंख से उनको ढके हुए थे। ध्यान से सुने, पक्षी पंख से ढके हुए थे। महर्षि कण्व समिधा लेने के लिए जा रहे थे। महाभारत में कथा है, ये यहाँ नहीं दिया। तब ऋषि कण्व के चरणों में सभी पक्षी रोने लगे और किलकारियां भरने लगे, भगवान भगवान मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बालिका, एक कन्या इस जंगल में पड़ी हुई है, इनको कहीं हिंसक पशु खा जाएंगे तो हम लोग अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, आप इनको रख लो। हम लोग अभी तक तो इनके प्राण की रक्षा अपने पंख से ढक के कर रहे थे। पक्षियों को आश्वासन दिया और भगवान कण्व ने अपने आश्रम उस कन्या को पुत्री बना के रखा। क्या विशिष्ट जगत था। आजकल तो मनुष्य भी अपने से प्रेम नहीं करते, पक्षी पशुओं को तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि शकुंतला की तरह हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है। इसमें अपनी गलती है।
हमारा अंतःकरण उतना पवित्र नहीं है जो हमें किसी का सहयोग प्राप्त हो। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। तब क्षत्रिय कन्या जान करके उन्होंने गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया। अपितु उन्होंने कहा कि मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध इस अनुचित कर्म को नहीं कर सकता। महर्षि कण्व ने भी सम्मति दे दी। इसके बाद कुछ दिन तक वहां रहे। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मैं राजधानी जा रहा हूं, समय आने पर तुम्हें ले जाऊंगा। शकुंतला को समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। जात कर्म संस्कार महर्षि कण्व ने किया। वह पुत्र बड़ा विशिष्ट था। उनका नाम भरत था। भरत जब अत्यंत अल्पकाल की अवस्था के थे, राघव की अवस्था के होंगे, उस समय वो जब गिनती सीखते थे तो सिंह के और सिंहनी के जबड़े पर मुक्के से प्रहार करते थे और कहते जृंभस्व सिंहा दंतान गणिष्ये, अपने मुख खोलो मैं दांत गिनूंगा। और जब मारते थे तो उस मुक्के से सिंह आदि दुम हिलाते हुए कांपने लगते और आश्रम के पास खड़े होकर के मुख खोल देते। तब कहते 1 2 3 4 ऐसे गिनती भरत सीखते थे। उन्हीं से भारत का निर्माण हुआ। ऐसे महापुरुष थे। सिंघनी का दूध पीते थे, थन में मुख लगा देते थे। जो कि सिंघनी का दूध केवल सिंघनी का शावक या तो खरा स्वर्ण का पात्र उसी में टिक सकता है। यदि कोई मनुष्य पी ले तो इधर से पिएगा, इधर से छेद होकर के निकल जाएगा। इतना तीक्ष्ण होता है, पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर फाड़ देता है। सिंघनी का दूध या तो सिंघनी का शावक हो अर्थात बालक, या खरा स्वर्ण पात्र हो, शुद्ध स्वर्ण का पात्र हो, उसी में टिक सकता है। नहीं तो किसी भी पात्र में रखेंगे तो उसको भेदन कर देगा, छेद देगा, और उसको भरत पीते थे। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी भी सिंघनी का दूध पीते थे। ये सब ऐसे महापुरुष थे। आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमः पार्वती पतये। हर